संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से मानसून सत्र में बेहद कम काम हो सका। विपक्ष के विरोध की आवाज लोकसभा में ज्यादा सुनाई थी, जहां 19 दिनों में 19 घंटे और 22 मिनट ही काम हो सका। इस दौरान 12 बिलों को सरकार ने पास कराया, लेकिन ज्यादातर बिल पर ठीक से चर्चा तक नहीं हो सके, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे, लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं संसद के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार का वो विरोध कर रहे थे। सदन में चर्चा तो छोड़िए, विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर की चाय पार्टी का भी बॉयकॉट कर दिया। मॉनसून सत्र के दौरान सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड का वही शांत समय रहा, जब सत्र के आखिर दिन वंदे मातरम बजाया गया और सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में शांति से खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा पूरे सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामे और विरोध की गूंज सुनाई दी। संसद में संग्राम के चलते जनता के 142 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं और अब सवाल है कि संसद के मानसून सत्र में काम नहीं हो पाने का जिम्मेदार कौन है? और क्या राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहता था? इन्हीं सवालों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कैसे इस पूरे सत्र के बाधित होने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पर लिया। टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। देखिए, बिजनेस अच्छा हुआ। 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार और अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या, इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। देश को यह समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल उच्छृंखल उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार भले ही विपक्ष के भागने की बात कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने संसदीय परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बयान से पहले हमसे सवाल लिखकर स्पीकर को देने को कहा गया, जो कि संसदीय परंपरा का उल्लंघन था। कभी ऐसा नहीं रहा है, कोई परंपरा ही नहीं है। हमेशा कन्वेंशन और मान्यताएं ये रहीं कि मिनिस्टर बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, और एमपी लोग सारे दलों के जो पूछना चाहता है वो क्लैरिफिकेशन पूछेंगे समय के सीमा के अंदर का। ये होता है तरीका। ये तो है ही नहीं कि साहब क्वेश्चन दे। ये तो जैसे आजकल लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सवाल पहले दे दिए जाते हैं, क्या उत्तर देंगे वो। अब पार्लियामेंट में भी ये हो सकता है क्या? विपक्ष इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, चाहे जितना सत्ताधारी दल के लोग कहें विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। अरे तब परंपराएं रोज तोड़ोगे तो हम उसके भागीदार थोड़ी बनेंगे। तो 19 दिन का ये पूरा सत्र बर्बाद हो गया। महज 16% लोकसभा में काम हो पाया और जिस तरीके से बिल पास हुए उसको लेकर विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष का कहना है कि महज कुछ मिनटों में बिल पास करवा दिए गए, बिलों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन वही विपक्ष लगातार मकर द्वार पर जाकर हंगामा करता रहा। और आज जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, उस राजनीति का एक हिस्सा और देखिए कि स्पीकर ने जो चाय पार्टी बुलाई थी उसका विपक्ष ने बायकॉट किया। उसमें सिर्फ डीएमके के सांसद गए, इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसद गए, लेकिन बाकी का विपक्ष
उसमें शामिल नहीं हुआ। और इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, नवल शर्मा प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ शामिल हो गए हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वहीं विवेक साइलेस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी, वंदना सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ जी, कौन जिम्मेदार है? पासिंग द पार्सल चल रहा है, वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं वो चर्चा नहीं चाहते हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ, 19 दिन का पूरा सत्र बर्बाद हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र इतना मैच्योर है और भारत की जनता इतनी मैच्योर है कि वो निश्चित तौर पर इस पूरे सत्र में कौन जिम्मेदार है इसका फैसला जरूर कर लेगी। पहले दिन से जो लोग गोल पोस्ट बदल रहे हैं, पहले कुछ मांगेंगे, फिर कुछ मांगेंगे, फिर कुछ मांगेंगे, और हर मांग पूरी होने के बावजूद जो चर्चा से भाग जाएं, मुझे लगता है कि उनको देश की जनता बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। सदन किस चीज के लिए है? सदन है चर्चा के लिए। आपने आकर के पहले बोला कि हमको पहले इस्तीफा चाहिए, फिर आपने जब इस्तीफा होने के बाद आपने बोला हमको चर्चा चाहिए, चर्चा भी हो गई, आपने कहा हमको बयान चाहिए, हमने कहा हम पूरी चर्चा आपके साथ कराएंगे, 24 घंटे का समय हम आपको देते हैं। पर आप भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सरकार तो कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार कह रही है कि जो मांग आपने मानी थी हम उसको पूरा कर देंगे, और विपक्ष मांग को मानने के बाद और भाग जाए। कभी नहीं मिलेगा आपको। यह कैसा विपक्ष हो सकता है इस देश का? ये कौन से बालहटी नेता हो सकते हैं, ये कौन से उद्दंडी नेता हो सकते हैं जो पहले सदन में आकर के इतने दिनों तक एक मांग करते रहें और उसके बाद तुरंत भाग जाएं? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये लगातार इतने दिनों से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अमित शाह जी को आना चाहिए, अमित शाह जी को आना चाहिए, किस लिए बोल रहे थे? सेल्फी खिंचवानी थी क्या उनके साथ? चर्चा ही तो चाहिए थी। जब चर्चा आपने मांगी, चर्चा आपको मिली, और चर्चा मिलने के बाद आपने चर्चा नहीं करी, आप छोड़ करके भाग गए, तो देश की जनता अच्छे से ख्याल रखेगी। आपको जो टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी विपक्ष ने करवाई है, सदन को चलने में जो बाधा विपक्ष ने डाली है, उसका हिसाब देश की जनता लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवेक जी, संसद मकर द्वार से तो नहीं चलती, आप 19 दिन वहां पर धरना लेकर, तख्तियां लेकर धरना करते रहेंगे, तो वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं जाता ना। आप सरकार से जो सवाल पूछेंगे, जो संसद के अंदर पूछेंगे, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पूछेंगे, वही सवाल तो ऑन रिकॉर्ड जाएंगे, वहां सवाल पूछिए ना। मकर द्वार पर सवाल पूछने से थोड़ी ना आपको सत्ता पक्ष जवाब देगा। जी बिल्कुल गोमिका जी, आपने कहा कि भाई विपक्ष, या सिद्धार्थ यादव जी ने कहा कि विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं दिया, विपक्ष नहीं आया, विपक्ष ने हंगामा किया, और जब हम तैयार हुए तो विपक्ष भाग गया, यही ना कहा। जहां तक अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, वो तो वंदे मातरम का जब गाया जा रहा था तो उसके सम्मान में भी नहीं आए। सीधी सी बात है और प्रश्न है, अमित शाह साहब से जो उत्तर मांगा जा रहा है, जो देने का प्रयास कर रहा है, वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहां पर थे। अच्छा ठीक है, मैंने शायद मैंने आखिरी, आप झूठ क्यों? अच्छा ठीक है, शायद मैंने एंड में नहीं देखा, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ, एंड में मैंने शायद नहीं देखा होगा। देखिए, अमित शाह जी जो उत्तर सदन में देने का प्रयास कर रहे थे, वो सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी थे। ये देखिए, ये सिर्फ उनका प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न जो है ये पूरा हिंदुस्तान का युवा, पूरे पेरेंट्स, उनको वापस चाहिए। और 19 दिन में जो संसद का वक्त खराब हुआ, उसमें 17 दिन तक तो आप कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे, और एकदम से 17वें दिन आके आपने कहा कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। अब सदन में आपको अगर चर्चा करने में इतने व्याकुल थे, तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट और कॉलम होता है, जो लिखा जाता है, जिससे विपक्ष का कुछ लेना देना नहीं होता, उसको आपने क्यों नहीं भरा? आप भरते और आते, आप अपना स्टेटमेंट देते, आपको कौन रोक रहा था? अमित शाह जी तो हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक है, शायद नरेंद्र मोदी जी से भी कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पावरफुल है। देखिए, विक्टिम कार्ड जो अमित शाह जी ने खेला है कि मुझे भगौड़ा कह रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे लापता कह रहे हैं, तो अमित शाह साहब तो सदन में खड़े होके गालियां निकाल देते हैं, कभी कभी उनके मुंह से निकल जाती हैं। अब 12 बजे रात में कमिश्नर का ट्रांसफर दिल्ली के आप करेंगे, या कह दीजिए वो भी आपने नहीं किया था, और अगले दिन पत्थरबाजी चालू हो जाएगी, पत्थर बड़े ट्रक पहुंच जाएंगे, लाठियां चलने लगेंगी, पैलेट गन चलने लगेंगी, और आपका आंसू गैस चलने लगेगी। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, चाहे दिल्ली पुलिस हो या RAF हो, दोनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जवाब कौन देगा? जवाब तो गृह मंत्रालय ही देगा ना, और कौन देगा? यही तो विपक्ष मांग रहा था।